अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ हमज़ा। मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में आए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले दुबई में जॉब करता रहा हूँ, और उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने जो है, क्या उसका नाम है, इस्लामाबाद में जॉब किया। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, क्योंकि दुबई में थोड़ा सा वीज़ा इश्यूज़ बन गए थे, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। और मतलब दुबई की मैं रियल एस्टेट कंपनी पे जॉब करता रहा हूँ, कार डिटेलिंग, कार पीपीएफ के रिलेटेड जो कंपनी थी, उनमें मैं जॉब करता रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो सीखें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आप लोगों को कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं सारा कुछ लेक्चर्स जो है आपको लाइव प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स में काम सीख के पैसे कमा सकते हैं। इसमें एसईओ आ जाती है, फेसबुक आ जाती है, इंस्टाग्राम आ जाती है, टिकटॉक आ जाती है, और यूट्यूब आ जाती है, और ई कॉमर्स की साइट पे भी आ जाता है। अच्छा व्यूवर्स, मैं ना आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, क्योंकि मैं आजकल यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और यूट्यूब और टिकटॉक पे जितना आप अपना क्या उसका नाम है, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, मींस कॉपी पेस्ट ना किया हो, मुस्लिम वीडियोस को मिक्स करके कंटेंट ना बनाया हो, बेशक उसमें प्लेजरिज्म नहीं पकड़ा जाता, वो ज़्यादा जल्दी ना व्यूज़ पकड़ता है। गूगल और यूट्यूब के एल्गोरिदम इसी तरह काम करते हैं कि आप जितना फ्रेश कंटेंट डालोगे, उतना आपका जल्दी ये चीज़ रैंक करेगी और आपको व्यूज़ आएंगे। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद नया इस फील्ड में, यूट्यूब और टिकटॉक वाली फील्ड में अभी नया नया आया हूँ। तो जो जो जितनी चीज़ें मतलब मुझे पता चलती जाएंगी, मैं आपको साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा। मतलब ये नहीं होगा कि मैंने पहले ही सारा कुछ बना दिया होगा फिर मैं आपको अपडेट करूँगा, ये कर लो वो कर लो। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगा कि कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेटर है और कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेटर नहीं है। फिर आपको इन चीज़ों का बहुत सा फ़ायदा होगा, और ये आपकी चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा, आपको अपना करियर बिल्ड करने में ये भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप एसईओ सीखो, तो एसईओ बहुत ही आसान फील्ड है। ये 3 चीज़ पे लाई करती है: ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। अगर आप लोग बिजनेसमैन हो तो अब भी आपको एसईओ सीखनी चाहिए, अगर आप जॉब सीख रहे हो तब भी आपको एसईओ सीखनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये क्या, अगर आप बिजनेसमैन को इसलिए सीखनी चाहिए, अगर वो चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट को गूगल पे ऑर्गेनिकली रैंक करे, तो देन उसके लिए एसईओ ये है कि उसमें ये होगा कि उसे को अपनी चीज़ों का खुद ही पता। अगर उसके पास टाइम नहीं तो वो जो कोई बंदा भी हायर कर सकता है, लेकिन उस बंदे की मॉनिटरिंग भी वो खुद कर सकता है कि एसईओ के थ्रू कि कैसे वो बंदा क्या काम कर रहा है, काम ठीक भी कर रहा है। एसईओ सिर्फ 3 चीज़ों पे लाई करती है: ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में ये आ जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज रखना है, वेबसाइट को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह देते हैं, और क्लोनिकल टैग देने हैं। उसके बाद आपने रोबो डॉट टी एक्स टी फाइल करनी है। वो साइट में अब आपने साइट का, वेबसाइट का इंसर्ट करना है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो जो होम पेज का है वो 1500 वर्ड्स तक होना चाहिए। 1500 वर्ड्स तक का जो कंटेंट है वो गूगल उसको रैंक करवाता है और उसको कंसीडर करता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ, ये मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्लोनिकल टैग, ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह मतलब आपको हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ऑन पेज, वो मेटा टाइटल क्या होती है। मेटा टाइटल ये होता है कि आपने जो पेज, आपका पेज है, फ़र्ज़ करें आपका होम पेज है, आपने गूगल को बताना है कि आपका पेज है किस बारे में। फ़र्ज़ करें कि ये होम पेज है, अबाउट अस है, किस टाइप की आप इन्फॉर्मेशन इस पेज में इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब वो सर्विसेज के रिलेटेड, तो आपको उसको सर्विस नाम देना होगा। अगर क्या उसका नाम है, कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट का नाम देना होगा। फिर आप डिस्क्रिप मेटा कीवर्ड्स भी इसमें एक चीज़ आती है। मेटा कीवर्ड्स में आपने वो कीवर्ड्स डालने होते हैं जो आप चाहते हो कि आप उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट जाके रैंक करे। तो जो मैटर डिस्क्रिप्शन फिर आता है, मैटर डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि आप जाके वो चीज़ें बताते हो, जो मतलब फ़र्ज़ करो आपने कीवर्ड टारगेट किया। फॉर एग्जांपल आपका एक फर्नीचर बिजनेस है, तो आपने टारगेट किया बेस्ट फर्नीचर कंपनीज इन इस्लामाबाद। तो आपने उसी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बनानी है, दैट वी हैव अ रियल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इस्लामाबाद एंड इफ़ यू वांट टू अवेल आवर सर्विसेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। सो यू कैन नोटिस कि मैंने जो वर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इस्लामाबाद है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। वो आपने लाजमी करना होता है। वो क्या उसे कहते हैं, ये एसईओ का एक प्रिंसिपल है कि जो भी आपने कीवर्ड यूज़ करना है उसको आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करना है, ताकि उस कीवर्ड को रैंकिंग में हेल्प मिले।
फिर कीवर्ड की डेंसिटी ये होनी चाहिए कि जो कीवर्ड आप चाहते हो कि आप टारगेट करो वो आपने अपने होम पेज के अंदर 3 दफ़ा यूज़ करना है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना होता है, क्योंकि कीवर्ड की डेंसिटी आपने बनानी होती है। अच्छा व्यूवर्स, तो फिर ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों के पास एक कैनोनिकल टैग आता है। कैनोनिकल टैग क्या होता है कि अपने पेज की डुप्लीकेशन को रोकना होता है। फॉर एग्जांपल आपका पेज का यूआरएल है www.google.com, तो हमने इसमें जो एचटीटीपीएस आ रहा है, ठीक है, अगर ये एचटीटीपी पे ओपन होगा तो ये डुप्लीकेशन आ जाएगी। तो अब आपने इस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए अपनी जो यूआरएल है वो एज इट इज़ कैनोनिकल टैग में वो लिख देना है, ताकि वो आपकी पेज की डुप्लीकेशन ना हो। व्यूवर्स, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये आपका बेटर ये है कि आप ना ये चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ताकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा एसईओ सीखने में, लर्न करने में और फिर अर्न करने में भी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि कल को आपको इस चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। और अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, फिर हम लोग आ जाते हैं कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपके पास वर्डप्रेस की साइट है तो आप डब्ल्यूपी रॉकेट को इंस्टॉल करके अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और भी टूल्स है, कैशे, क्लियर कैशे, और भी अपने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को मिनीफाई करके आप लोग अपने उसके लिए टूल्स हैं वर्डप्रेस में, जिनको आप यूज़ करके आप बड़ी बड़ी ही आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। व्यूवर्स, फिर आगे आ जाता है कि अब हमने साइट की मेटा टाइटल लिख ली, डिस्क्रिप्शन लिख ली, क्लोनिकल टैग लगा दिए, क्लोनिकल टैग लगा दिए, और उसके बाद हम लोगों ने अपना क्या उसका नाम है, स्पीड को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। अब फिर क्या वेबसाइट में करना, वो तो ऑन पेज डन हो जाए। फिर आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करनी होती है। फिर ब्लॉग का एक सेक्शन बना लें डेली बेसिस पे। आप ऐसा करें कि डेली बेसिस पे एक ब्लॉग अपना इंसर्ट करें। अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट है, तो अगर आपकी जनरल साइट है, फर्स्ट करें किसी भी टाइप की, तो आपको वीक में एक ब्लॉग इंसर्ट करना होगा, क्योंकि गूगल का एक इंडेक्सिंग टाइम होता है। उस टाइम के अंदर अंदर रह के गूगल ने उस ब्लॉग को रीड करना होता है। और अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 ब्लॉग लगा देंगे, अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट नहीं है, गूगल को फिर इंडेक्सिंग टाइम खत्म हो गया होगा, वो जो आपने ब्लॉग लिखेंगे वो आपके इंडेक्स नहीं होंगे। तो बेटर ये है कि आप अगर आपकी सर्विस बेस्ड साइट है तो आप डेली बेसिस पे एक ब्लॉग लिखें, सॉरी वीकली बेसिस पे एक ब्लॉग लिखें। अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट है तो फिर आप डेली बेसिस पे एक ब्लॉग लिखें। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं फिर आप लोगों को ये ऑन पेज के बारे में बता चुका हूँ। और भी ऑन पेज में ब्लॉगिंग में रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। वो होता है इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। फर्स्ट करें, आपने एक ब्लॉग लिख दी है, उसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल उस ब्लॉग में मेंशन कर देना है। वो फिर इसको एज एक इनबाउंड लिंक कंसिडर करेगा। फिर अगर आप अपनी वेबसाइट को दूसरी साइट के साथ लिंक लेते हो तो वो इसको एज अ आउटबाउंड लिंक कंसिडर करेगा। देन व्यूवर्स, आज इसी चीज़ के साथ फिर हमारा जो ऑन पेज का टॉपिक है वो फिनिश होता है। कि आप देखें ऑन पेज में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जॉब सीकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर बंदे को हेल्प करती है। आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो, आप एसईओ सीखते हो, आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, घर बैठे बैठे आपको अच्छी अर्निंग मिल जाती है, आप घर बैठे बैठे लाख 1.5 लाख कमा लो, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है एक जॉब करने की, मतलब एक फुल टाइम। अक्सर का मैं आपको ये भी बात बता दूँ, अक्सर का आपको फ्रीलांसिंग पे क्लाइंट नहीं मिल रहे होते। फिर आप अगर फर्स्ट करो, अगर आपको जॉब करनी होती है अपने किसी ऑफिस में जाके, तो आप अगले को ये ऑफर कर सकते हो कि यार मैं आपको अपनी सर्विस लो प्राइस में ऑफर करूंगा। फिर अक्सर कंपनियां ये करती हैं कि वो देखते हैं कि यार बंदा एक्सपर्ट है, उसे एसईओ का काम भी आता है, तो वो फिर आपको हायर कर लेती हैं। और वो देन आपका एक अच्छा पैकेज लगाने के बाद आपसे अपनी सर्विस मांगती हैं। ये सारा कुछ चीज़ें हैं। तो एसईओ तो हर बंदे को लाजमी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगला जो ये जो दौर चल रहा है और इससे आगे वाला वाला भी दौर, ये जो 20-30 साल, यही लग रहा है कि ये है ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप देखें इवन के पाकिस्तान जैसा कंट्री, इवन इट्स अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, बट स्टिल people use the online apps and online search engines to take any kind of thing. Means if for example, if someone take to order take food, they use the food panda app, okay,
and if someone want to search the job, they use the search engine. Okay, and you know that जो वेबसाइट्स टॉप पे रैंक कर रही होती हैं उनकी एसईओ ही होती है। कोई भी साइट ऐसी टॉप पे रैंक पे नहीं आ जाती, क्योंकि कंपटीटर्स तो बहुत सारे होते हैं। अब लिंक्डइन फर्स्ट करें, ये तो बड़ी साइट्स होगी। इनके अलावा जो साइट्स रैंकिंग पे आ रही होती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? It's not like that. If someone put the job and it's showing top rank on the Google, everyone whose website ranking on the top ranking on Google, they are doing the SEO. That's why SEO is the most important thing in this era. Okay. और आप लोगों को मेरी तरफ से किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं उसी टाइम आपका रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। आप मेरे की हेल्प चाहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपको अपनी नोटबुक पे लिख लो कि एसईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है आजकल के दौर के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के बगैर आप लोग ग्रो कर ही नहीं सकते। मतलब ये मैं बात बिजनेसमैन को कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करो कि आपका बिजनेस है किसी भी किस्म का, और अगर आप कहते हो कि मैं उसकी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा और उसके बगैर मैं अपनी ऑडियंस अपने कस्टमर्स बनाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आप छोड़ दो। आपको हर कीमत पे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, मेटा एड्स, गूगल एड्स पे काम करना ही होगा, तभी जाके आपको एक ट्रैफिक मिलेगी, एक ऑडियंस मिलेगी, और उस ऑडियंस को आप यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। और गाइस, जैसा कि आप ने मैंने अपना को जो सारा आप सबको जो लेक्चर दिया है अपने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, अपने आप के रिलेटेड, तो काइंडली मेरा अभी बिल्कुल न्यू सेटअप है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि लोग मेरा टॉपिक देख रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पहले ये सारा कुछ कर दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो लोग नहीं आपको सिखा पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो व्यूवर्स, stay tuned, like, subscribe and share my channel, and आज के साथ हम सेशन एंड करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।